हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में एक हम बहुत डिफरेंट बात करने वाले हैं और वो बात है कि जीवन में खुश कैसे रहें, अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहें। तो जब मैंने जीवन की सच्चाइयों वाला वीडियो बनाया तो उसमें एक पॉइंट था कि आप अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि हम ये समझते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, पर जिंदगी इतनी हार्ड क्यों है, इतनी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों हो जाती है कई बारी। क्या जिंदगी इतनी मुश्किलों भरी होनी चाहिए जैसी हमारी है, और उसको हम कैसे फिक्स करें। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, और मे बी जो ये 5-6 रूल्स मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप फॉलो करें तो शायद आपको कोई फायदा हो। तो इस इंटेंशन के साथ मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस बनाऊं ये आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप इनका भरपूर फायदा उठा सके। कर लिया सब्सक्राइब। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं पहले रूल की जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। और उसको इम्प्लीमेंट करने से मैंने ये देखा है कि मेरे पास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, मेरे पास बहाने हैं मुंह पे स्माइल लाने के लिए। तो मैंने लोगों के साथ ओवर शेयर करना बंद कर दिया है। मैं लोगों के साथ अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रगल्स, अपने गोल्स शेयर नहीं करती। उसका रीजन ये है कि जब आप अपने प्लान्स को, अपने स्ट्रगल्स को या अपने गोल्स को लोगों के साथ शेयर करते हो ना, तो हर बंदे का एक ओपिनियन होता है, हर कोई एक एडवाइस देता है, हर कोई उसमें से एक क्रिटिसिज्म निकालता है कि भाई तुमने पहले भी ये प्लान बनाया था, वो तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, अब तुम ये क्यों करना चाहते हो। तो जब इतने सारे ओपिनियंस आते हैं ना, तो एक नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर बिल्डअप होने लग जाती है। और काफी बारी वो नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर है ना, वो उसको दबा लेती है। तो मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं अपने प्लान्स, अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं अपना प्लान बनाती हूँ और मैं उसी पे काम करती रहती हूँ। जब मुझे सक्सेस मिलता है तब मैं वो सक्सेस लोगों के साथ अगर मन करता है तो शेयर कर देती हूँ, अगर नहीं मन करता तो उसको भी अपने पास रखती हूँ। और ऐसा करने से क्या होता है कि मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को प्रिजर्व करती हूँ। जब मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी को प्रिजर्व करती हूँ तो वो सारी एनर्जी जो है वो मेरे ड्रीम्स को, मेरे गोल्स को, मेरे स्ट्रगल्स को कम्बैट करने में लग जाती है, और उस एनर्जी से मैं अपनी ड्रीम्स को सक्सेसफुल करती हूँ। तो जब मैंने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया, प्रोसेस करनी शुरू की, मेरे घर में काफी लोग थे जो उसमें बिलीव नहीं करते थे प्रोसेस में। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। जब मैंने एक करियर डिसाइड किया और यूएस आने का सोचा, तो मैंने वो अपना ड्रीम जो था वो एक दो लोगों के साथ ही शेयर किया, बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अपने प्लान्स भी एक दो लोगों के साथ ही शेयर किए जिनको पता होना चाहिए था और जो उस प्लान का एक पार्ट थे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज्यादा लोगों के साथ शेयर करूंगी, घर वालों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, सबकी नेगेटिव एनर्जी आने लग जाएगी। अकेली लड़की है, वहां कैसे रहेगी, वहां का कल्चर बहुत डिफरेंट है, कैसे एडजस्ट करेगी, कैसे हम इसको जाने दें। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी को कम्बैट करने में ही मेरी एनर्जी चली जाती। मैं उनको ये क्लैरिफिकेशन ही देती रहती कि नहीं सब ठीक हो जाएगा या मेरे को ऐसे करना है। उसका क्या पॉइंट है। इससे अच्छा कि अपनी एनर्जी पे फोकस करो, अपनी पॉजिटिविटी पे फोकस करो, अपने प्लान्स को सक्सेसफुल बनाओ, और जब प्लान सक्सेसफुल हो जाए तब तो मैं मूव हो ही गई, फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है ना। तो फोकस करो कि अपने प्लान्स को अपने तक ही रखो, दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को मत इनवाइट करो। और मैं ये नहीं कह रही कि जब लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं या ओपिनियंस होते हैं या कई बार क्रिटिसिज्म होता है या कई बार कुछ एडवाइस होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। वो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं आते हमेशा। ये हमारा माइंड है जो उसको ऐसे परसीव करता है, और जब वो परसेप्शन जो है वो हमारे ऊपर एक बोझ बन जाता है ना, तो हम उस बोझ को कम्बैट करने में लग जाते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करने में लग जाते हैं, रादर देन कि हम अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव गोल्स में या अपने प्लान्स में इन्वेस्ट करें। तो ये था रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कि अपना जो नेटवर्क है, अपने यहाँ जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनको बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें। देखिए, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो तो जो हैं सो हैं, वो तो हमें मिल गए,
ठीक है। पर हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं डे टू डे बेसिस पे, उनको हमें बहुत वाइजली चूज करना है। जब हम ऐसे लोगों को चूज करेंगे जिनके एक्शंस, जिनका माइंडसेट हमें इंस्पायर करता है, हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंस्पायर करता है, तब हम ग्रो करेंगे। हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपनी कंपनी से, हमारे आसपास के कैसे लोग हैं। अगर हमारे आसपास के लोग टॉक्सिक हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। अगर हमारे आसपास के लोग इंस्पायरिंग हैं, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है, कोई करियर में बढ़ रहा है, कोई सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन, वो हमारे साथ रब ऑफ हो जाता है और हम भी उसी पाथ पे चलने लग जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कितने खुश हैं, कितने इंस्पायरिंग है, और हम वैसा बनना चाहते हैं। तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको बहुत वाइजली चूज कीजिए। ये नहीं कि हाँ वो मेरा दोस्त है, ठीक है, वो उसमें कुछ गंदी आदतें हैं, पर वो गंदी आदतें मेरे अंदर तो नहीं आ रही ना, वो रब ऑफ हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत वाइजली चूज कीजिए। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, कि लोगों से एक्सपेक्टेशन जो है वो कम रखिए। हमारे साथ क्या होता है, हम रिलेशनशिप्स में, लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड कई बार फील करते हैं या हर्ट फील करते हैं, क्योंकि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक सर्टन तरीके से बिहेव करें हमारे साथ। और जब वो नहीं होता है, जब वो लोग ऐसे बिहेव नहीं करते हमारे साथ, तब हमें बहुत दुख लगता है। तब हमारी कितनी सारी एनर्जी जो है वो इसमें चली जाती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, या हमें रात को नींद नहीं आती कई बार ये सोच के कि अरे उसने तो हमारे बारे में ऐसा कह दिया, या उसने हमारे साथ ऐसा बिहेव कर दिया। तो हमारी जो डिसअपॉइंटमेंट्स और हर्ट है ना, वो एक्सपेक्टेशन से आती है। जब आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी किसी से, जब आप ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि ये पर्सन मेरे साथ हमेशा अच्छा ही बिहेव करेगा, जब वो पर्सन आपके साथ अच्छा नहीं बिहेव करेगा ना, तभी भी आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको हर्ट नहीं फील होगा, क्योंकि आपकी तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी उस पर्सन से। जब हम एक्सपेक्टेशंस की बार को लो कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करना। और उसी के साथ जो भी हमें मिलता है, अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, वो फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन होती है, वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाती है। जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको अच्छा लगता है ना, आप उसको थैंक यू बोलते हो। तो ऐसे ही जो चीजें हमें रोज जिंदगी में मिलती हैं, किसी ने एक अच्छी ईमेल भेज दी, किसी ने आपको अच्छे खाने के लिए अप्रिशिएट कर दिया, किसी ने आपको ये अप्रिशिएट कर दिया कि आपने कोई काम अच्छा किया है, तो वो ग्रैटिट्यूड आ गया ना, तो आपको अच्छा लगा। ऐसे ही अगर आप कॉन्स्टेंटली जो चीजें आपके पास आती जा रही हैं उनको अप्रिशिएट करते रहेंगे, तो आप वो कांस्टेंट मोमेंटम बनाए रखेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए जिंदगी में। अब बात करते हैं चौथी रूल की। तो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है और मैं अभी भी इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाय द वे, मैं जो भी आपको आज बता रही हूँ ना, ये सब प्रैक्टिस है, ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है। ये नहीं है कि मैं एक निर्वाणा के स्टेज पे पहुंच गई हूँ। मैं इन चीजों पे काम कर रही हूँ, कॉन्स्टेंटली काम करती रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीजें मैंने आइडेंटिफाई की हैं, ये मेरी हैप्पीनेस में और लाइफ में पीस बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें और प्रोसेस को ट्रस्ट करें। ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपको जो रिजल्ट है वो एकदम से मिल जाएगा। तो ओवरनाइट सक्सेस जैसी जो चीज है वो किसी की जिंदगी में नहीं होती। ये मैंने ये रियलाइज कर लिया। हर चैंपियन को आप देख लीजिए, किसी भी लीडर को देख लीजिए, किसी भी हाई अचीवर को देख लीजिए, उन्होंने बहुत मेहनत की है जहां पे वो हैं वहां तक होने में। आप किसी भी पर्सन को देख लीजिए, आपको ये लगेगा कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, इस पर्सन के पास अभी तक कुछ नहीं था, एकदम से ये ऐसा हो गया, इतना सक्सेसफुल हो गया। वो रियलिटी नहीं है। आपको नहीं पता कि उस पर्सन ने पीछे से कितनी मेहनत की है, कितने सालों से वो पर्सन उस गोल की तरफ काम कर रहे हैं। तो आप भी काम करते रहिए और प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। एकदम से ओवरनाइट सक्सेस कहीं नहीं होता है। तो हम सब लोग जो है वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना चाहते हैं जो भी हम कर रहे हैं,
पर मेहनत करते रहिए, प्रोसेस में ट्रस्ट करिए। सरेंडरिंग में बहुत एफर्ट लगता है, ये सोचने में कि हमने अपना काम कर दिया, अब हम प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप उस जर्नी को, सक्सेस की जर्नी को एंजॉय करने लग जाएंगे। लाइफ आपके लिए एक स्ट्रगल के बजाय एक हैप्पीनेस का पाथ हो जाएगी, जहां पे छोटे छोटे जो सक्सेसेस हैं उनको आप एंजॉय कर पाएंगे। अगला रूल जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है वो ये है कि मैंने लोगों को कंट्रोल करना छोड़ दिया। ये बात मुझे समझ में आ गई है कि हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनके रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ उनके एक्शंस पे हमारा क्या रिएक्शन होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम अपने एक्शंस पे, अपने माइंडसेट पे, अपने इमोशंस पे फोकस करने लग जाते हैं और उनको चेंज करने लग जाते हैं, तो हमारा खुद पे कंट्रोल बढ़ जाता है। हम सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करते हैं उस पे कंट्रोल बढ़ जाता है, और तब दूसरों का बिहेवियर हमें कम इम्पैक्ट करता है, कम इफेक्ट करता है। तो जब वो दूसरों का बिहेवियर हमें कम इम्पैक्ट करता है तो हम कम हर्ट होते हैं, हम कम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं जिंदगी में, और जब वो होता है तो हम और खुश रह पाते हैं। तो अगला वाला जो है वो इसी से रिलेटेड रूल है, पर वो रूल है कि हर जो एक्शन है, हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, वो हर चीज हमारा अटेंशन डिजर्व नहीं करती। अब आजकल सोशल मीडिया को खोल लीजिए, न्यूज को खोल लीजिए, कितनी सारी नेगेटिविटी है, लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, कुछ पर्सपेक्टिव्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो या तो हम उसको कंज्यूम किए जाएं और उस पर रिएक्ट किए जाएं। मैं देखती हूँ कोई वीडियो होता है ऐसा इमोशंस स्टर अप करने के लिए होता है, और लोग उसमें भर भर के कमेंट लिखते रहते हैं और सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं, ऐसे ओपिनियनेटेड हो जाते हैं, जबकि उस टॉपिक से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो उनको किसी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा। बट यही होता है जब हम इतने एजिटेटेड हो जाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को लेके, किसी पीस ऑफ न्यूज को लेके जो हमको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, हम क्या करते हैं, अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बना लेते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, हमें और फ्रस्ट्रेशन होती है लाइफ में, हमें पीस नहीं मिलता लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हम एजिटेटेड स्टेट पे हैं, वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी में से ले लेता है। हमारी एनर्जी तो प्रेशियस है ना, और थोड़ी सी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कीजिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पर वो बहुत कुछ जो है वो आपकी अटेंशन डिजर्व नहीं करता, और अगर अटेंशन कई बार डिजर्व करता है तो दूसरी वे में करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल के लिए किसी पॉलिसी पे बिलीव नहीं करते, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि आप जाके ऐसे वीडियोस देखिए जहाँ पे ये बात हो रही है और वहां पे आप अपने ओपिनियंस को लिखते रहिए। एक हो गया कि आप कुछ एक्शनेबल काम कीजिए, कि आप क्या कर सकते हैं अपने आप को जीरो वेस्ट ह्यूमन बीइंग बनाने का। ठीक है, तो वो जो एक्शन है उस पर फोकस करेंगे तो उस एनर्जी को चैनलाइज बेटर कर पाएंगे, पीसफुल रह पाएंगे, हैप्पी रह पाएंगे लाइफ में। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं अपनी जिंदगी में फॉलो करती हूँ, और जब से मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया है, मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं पहले से एक पॉजिटिव पर्सन हो गई हूँ। मेरी लाइफ में सक्सेसेस ज्यादा हैं क्योंकि मैं हर चीज को इंजॉय करती हूँ उस प्रोसेस में, और लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम होने की वजह से मेरी रिलेशनशिप्स बेटर हैं, क्योंकि जब मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती ज्यादा, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो मेरे को डिसअपॉइंट कर सके, और जब उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो मुझे डिसअपॉइंट कर सके, तो हमारी रिलेशनशिप बेटर रहती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, जैसे कि मैंने पहले बोला है, कि मैंने ये सारी चीजें मास्टर कर ली हैं, बट ये प्रैक्टिस है, ये चलती रहेगी, जिंदगी और बेहतर होती रहेगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए, और अगर आप कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जो आपको लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए, तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।